नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हम सभी का इस पत्र सम्मेलन में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि भारत ने जो G20 का प्रेसिडेंसी स्वीकार करके बहुत सारे इवेंट्स पूरे देश भर में हुए और इसी की उपलक्ष्य में गुजरात में भी कुछ G20 बैठकों का आयोजन हुआ है। 2 हफ्ते पहले ही टूरिज्म का वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद G20 जो है अहमदाबाद शहर उसका होस्ट है, उसका भी मीटिंग हुआ था। उसी उपलक्ष्य में उसी श्रृंखला में यूथ 20 एक इसी G20 का एक वर्टिकल है, उसका आयोजन हो रहा है। पिछले कई गुवाहाटी में उसकी पहली बैठक हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसकी मेजबानी कर रहा है। उसी श्रृंखला में यूथ 20 का जो मीटिंग है वो कल महाराजा सयाजीराव बड़ौदा में हो रहा है। उसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मैडम गीता राजीवलोचन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मौजूद है। उसके अलावा मिस्टर श्रीवास्तव, वाइस चांसलर एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा हमारे बीच मौजूद है। तो मैं श्रीवास्तव साहब को पहले मैं निवेदन करूंगा कि वो पहले इस बैठक के बारे में अधिक जानकारी दे दें। गीता जी मैडम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम पहले इस मीटिंग के बारे में ब्रीफ करेंगे, उसके बाद थैंक यू। नमस्कार, सबका इस पत्रकार परिषद में स्वागत है। मित्रों, युवा कार्यक्रम विभाग जो है, युवा मामले विभाग जो है वो यूथ 20 के रहते पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में युवा संवाद, युवा कंसल्टेशन का आयोजन कर रहा है। ये जो कंसल्टेशंस हैं इसके लिए यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने 5 अलग अलग विषयों का चयन किया है। जो पहला विषय है वो क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी और वे ऑफ लाइफ, जो कि इस यूथ 20 कंसल्टेशन का विषय है। इसके अलावा 4 और विषय हैं। एक है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0 एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। एक दूसरा विषय है पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, ब्रिंगिंग इन एन ईरा ऑफ नो वॉर। एक चौथा विषय है यूथ अ शेयर्ड फ्यूचर इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। और आखिरी विषय है हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। तो ये 5 अलग अलग विषय हैं और इन पांचों के ऊपर भारत सरकार अलग अलग प्रांतों में युवाओं से संवाद कर रही है। इस संवाद का जो ध्येय है वो यही है कि हम अलग अलग जगह जाके युवाओं के इन विषयों पे क्या विचार हैं वो हम जानें। भारत केवल युवा देश ही नहीं है, यहाँ युवा विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहे हैं। बहुत ऊर्जा है, उनके बहुत विचार हैं और युवा के ऊपर ही इस देश का भविष्य निर्भर है। ये हम चाहते हैं कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो ऐसी हैं कि युवाओं को सशक्त किया जाए। तो युवाओं के विचार जानने के लिए और उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे व्यक्त करने के लिए ही ये कंसल्टेशंस का आयोजन किया गया है। और ये मुझे बहुत खुशी है कि सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में कुलगुरु श्रीवास्तव जी ने पहल की और उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ वे ऑफ लाइफ, इसके ऊपर इस यूनिवर्सिटी का बहुत काम है भाई, बहुत सालों से। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इस Y20 कंसल्टेशन का आयोजन किया। कल आप सबको इनविटेशन है, ज़रूर आएँ। अब मैं थोड़ा कुलगुरु श्रीवास्तव साहब से विनती करती हूँ कि वो इस कंसल्टेशन के डिटेल के बारे में ज़रा बतावें। कौन कौन देश हैं जो यहाँ पर जिनका रिप्रेजेंटेशन है, उस बारे में भी आपको अवगत कराएं। नमस्कार। सबसे पहले
मैं द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी श्रीमती मीता राजीव लोचन जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिवादन करता हूँ। साथ में आज जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, मैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को जैसा ये मालूम ही है कि हम सभी भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है कि इस साल हमारा भारत देश G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत अनेकों अन्य कार्यक्रम जैसे कि Y20, U20, T20 वगैरह वगैरह कार्यक्रमों का आयोजन है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के सक्रिय प्रयासों की वजह से यूथ 20 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इन सभी के संयुक्त उपक्रम से हम लोग यूथ 20 कंसल्टेशन मीट का आयोजन 24 और 25 तारीख को कर रहे हैं। 26 तारीख को इसका समापन होगा। ये जो हमारा इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें G20 देशों से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ। यानी कि हमारे देश में ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है ये बड़ी समस्याओं के रूप में उभर करके आ रहे हैं। इस साल जब G20 की अध्यक्षता करने का भारत देश को अवसर मिला, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने बहुत ही जो सिलेक्टेड 5 थीम्स हैं, उन थीम्स को सिलेक्ट किया और साथ में ही द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को पूरे गुजरात में से सेलेक्ट करके एक थीम इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए रखी, जो कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने G20 देशों से जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं उनको आमंत्रित किया। हमारे G20 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, जो G20 कंट्रीज से हैं, यूरोपियन यूनियन से हैं, उनमें फिनलैंड से हमारे इंटरनेशनल स्पीकर हैं, इटली से हमारे इंटरनेशनल स्पीकर हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, कनाडा, इजिप्ट, ये 7 कंट्रीज हैं जहां से हमारे G20 देशों के 8 स्पीकर्स कल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूथ डेलीगेट्स की, Y20 डेलीगेट्स की, तो आपके जो 20 देश हैं G20 के, उसमें से 11 देशों के प्रतिनिधि कल हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये 11 देश कुछ इस प्रकार हैं: मॉरिशस, बांग्लादेश, इजिप्ट, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, रशिया, फ्रांस, यूएसए एंड यूके। तो ये 11 जो हमारे कंट्रीज हैं, जिसमें से हमारे लगभग 200 के आसपास जो डेलीगेट्स हैं वो इन देशों से भाग ले रहे हैं। इसमें नॉन G20 कंट्रीज के भी डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि सोमालिया, हंगरी, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मोजाम्बिक, मंगोलिया, माली, कीनिया वगैरह वगैरह। इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो टोटल डेलीगेट्स अगर आप देखें वो टोटल 62 कंट्रीज से हैं और हमारे ये जो बाकी के जो स्पीकर्स हैं ये 7 कंट्रीज से इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो मैं उनको भी संक्षिप्त रूप से आपको आंसर करना चाहूँगा। इसमें ये भी बहुत अत्यंत गौरव की बात है बड़ौदा शहर के लिए और एमएस यूनिवर्सिटी के लिए कि एक स्नेहा साई नाम की जो स्पीकर हैं वो इस समय हमारे G20 के स्पीकर्स की लिस्ट में हैं और वो अपना बड़ा होता इस समय जो लिए हुए हैं
वो इस कार्यक्रम में कल हमारे इस कार्यक्रम में स्नेहा शाही जी भी उपस्थित होंगी। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और उनकी ओर से जो भी आप लोगों को संवाद में जानकारी मिलेगी वो भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, कुछ जो डेलीगेट्स हैं उनको वडोदरा शहर के बारे में भी मेरे ख्याल जानकारी देने का उन्होंने प्रोग्राम आयोजन किया है। डॉक्टर श्रीवास्तव जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें विदेशों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हम सभी बड़ौदा वासियों के लिए गौरव की बात है कि बड़ौदा हमेशा से एक संस्कारी नगरी के रूप में जानी जाती है। इसलिए हम लोग बड़ौदा किस प्रकार से संस्कारी नगरी है हम लोग उसको भी शोकेस करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। जो डेलीगेट्स आएंगे उन लोगों के लिए हम लोग एक हेरिटेज वॉक रख रहे हैं जिसमें कि हमारे जो बड़ौदा शहर के जितने भी हेरिटेज बेंचमार्क्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, उनको हम लोग शामिल कर रहे हैं। हम लोग अपना पैलेस भी दिखाएंगे, हम लोग अपना म्यूजियम भी दिखाएंगे, हम लोग अपना प्रेमानंद हॉल जहाँ पर महर्षि अरविंदो 13 वर्षों तक जब वो बड़ौदा कॉलेज से जुड़े रहे, जहाँ पर वो बैठते थे, वहाँ पर भी एक आर्ट एग्जीबिशन का हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है। उस आर्ट एग्जीबिशन में महर्षि अरविंदो के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी जो जीवनी है वो हमारे फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई है, उसको भी हम लोग शोकेस करने वाले हैं। इसके साथ में ही जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए थीम लिस्ट कुछ पोस्टर्स आए हम लोगों के ऊपर, हम लोग उसका भी एक एग्जीबिशन सीसी मेहता ऑडिटोरियम के बाहर रखेंगे। जो भी इस समय क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में जो चीजें हो रही हैं, जो भी रिसेंट ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट हैं टेक्निकल पार्ट, उसके लिए भी हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने से जिन भी विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उनको भी हम लोग वहाँ पर मौका दे रहे हैं। एक और कारण भी है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ने इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिसर्च की है, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है U20 की ओर से जब सिलेक्शन किया गया तो वो भी उसमें से बड़ा कारण होगा कि पूरे गुजरात में इस यूनिवर्सिटी को इस कार्यक्रम का आयोजन करना है। तो मैं मीता मैडम को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके हमारी यूनिवर्सिटी का गौरव बढ़ाया और साथ में ही आपने जो हमारे ऊपर श्रद्धा रखी, ट्रस्ट रखी, उसको भी हम लोग पूरी तरह से पूरा करने का कोशिश करेंगे। कल के कार्यक्रम के अतिथियों की सूची भी आपके पास है, उसमें सारे अतिथि हमारे यहाँ पर उपस्थित होंगे। इनॉग्रेशन सेशन में इनॉग्रेशन सेशन हम लोगों का 10 बजे से 11 बजे तक है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं वो सभी भी उपस्थित रहने के लिए संभावित हैं। आपको उससे निवेदन है कि इसका अच्छे से अच्छा कवरेज दे और जो इस कार्यक्रम की लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई है, तो आप लोग अगर चाहें तो हम लोग आपके साथ फिर लिंक भी शेयर करेंगे। आप लोग अगर उसको लाइव भी दिखाना चाहें, पूरा बड़ौदा शहर देखे, पूरा गुजरात देखे, आपके चैनल के माध्यम से, वो भी एक हमारी रिक्वेस्ट है। लिंक रजिस्ट्रार साहब आपके साथ में शेयर कर देंगे, उसको आप पूरे कार्यक्रम को लाइव अगर चाहें तो अपने अपने चैनल के माध्यम से पूरे गुजरात, पूरे भारतवर्ष में आप उसको दिखा सकते हैं। सर, ये हेरिटेज वॉक का बूट अगर मिल जाता तो हम लोग जी मैं वो आपको साथ में साझा कर देता हूँ। हेरिटेज वॉक हम लोग जो शुरू करेंगे, सबसे पहले पैलेस में ही जाएंगे, पैलेस में अपना पैलेस देखेंगे प्लस म्यूजियम देखेंगे। उसके बाद ये सारे लोग अपने यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आ जाएंगे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो अपना प्रेमानंद हॉल है उसमें हम लोगों ने आर्ट एग्जीबिशन का जो क्रम रखा हुआ है उसको देखते हुए फिर वापस जो लोग हैं वो सीसी मेहता हॉल में आ जाएंगे। कितने लोग जितने भी डेलीगेट्स आज तक आ चुके हैं उन सभी को हम लोग इस वॉक में रखने के लिए उनको शामिल किया हुआ है। सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। टोटल 600 लोग 25 तारीख को युवा मामला मंत्रालय की तरफ से और महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक U20 कंसल्टेशन का आयोजित किया जा रहा है। इस कंसल्टेशन में 7 स्पीकर्स G20 के देशों से आ रहे हैं और अनेक देशों से डेलीगेट्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी इस कंसल्टेशन में हिस्सा ले रहे हैं।
कंसल्टेशन का जो थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ, ये हमारे वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए दोनों के लिए बहुत अहम विषय है। और गुजरात में युवा वर्ग ने इस थीम पे बहुत काम किया है, एकेडमिक काम भी किया है और वॉलंटियरिंग करके समाज के लिए भी बहुत सारा काम किया है। उन लोगों ने जो भी काम किया है उन सब के ऊपर इस कंसल्टेशन में चर्चा की जाएगी और गुजरात में जो काम हुआ है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है और पब्लिक पॉलिसी के लिए क्या योगदान हो सकता है, इसके ऊपर इस कंसल्टेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी जिसका अंततः Y20 एंगेजमेंट ग्रुप में इस्तेमाल होगा। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय G20 कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये पूरा कार्यक्रम युवाओं को केंद्र बिंदु बना करके किया जा रहा है। इसमें कैसे, आपको जैसा मालूम है, भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें 65% आबादी जो है 35 वर्ग से कम आयु वर्ग के लोगों की है। जो आने वाला भारत है, हमारा नया भारत है, उसमें इन युवाओं की भूमिका मुख्य भूमिका होगी। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऐसा योजना बनाया कि हम लोग किस तरह से यूथ्स को इन्वॉल्व करके क्लाइमेट चेंज की जो जटिल समस्या है उसका सुविधा के साथ हम कैसे समाधान निकाल सकें। इसलिए 2 दिन की ये जो चर्चा है इसमें बहुत सारे हमारे युवा मित्र भी, आपको बताएं, हम लोग स्टार्टअप्स भी यहाँ पर रख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड गुजरात सरकार की ओर से जो 50 स्टार्टअप हैं SSIP 2.0 के तहत, उनका भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। वो यूथ भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये जो कि 2 बहुत जटिल समस्याएं हैं, इन समस्याओं का सुविधा के साथ कैसे समाधान किया जाए, इसको कैसे सरल बना करके इन दोनों समस्याओं को कैसे युवा वर्ग समाज के प्रति जो उसका दायित्व है, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान दे करके युवा अपनी भूमिका फिक्स कर सकता है। और निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है, मैं फिर से एक बार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में युवाओं को जो रोल दिया है, जो रोल मॉडल की तरह से प्रस्तुत किया है, वो सच में सारे प्रयास जो हैं बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हैं। इसमें आपको जैसे हमने बताया बहुत सारे देशों के लोग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, लगभग 62 देशों के लोग इसमें हैं, जिसमें से 11 G20 कंट्रीज़ के हैं और बाकी के 51 नॉन G20 कंट्रीज़ के लोग हैं। इसमें बच्चे जो रिसर्च का काम भी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने एक पोस्टर सेशन का आयोजन किया गया है। कल आप सभी से अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में आकर के उन पोस्टर्स में भी देखें कि हमारा जो युवा वर्ग है, खास करके गुजरात का जो युवा वर्ग है, वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज की समस्या को ले रहा है। ये सारे स्टार्टअप्स भी जो हैं यहाँ के वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो भी समस्याएं हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात ही देश में एक ऐसा राज्य है जिसने 2009 में क्लाइमेट चेंज एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में इस्टेब्लिश किया। उस समय के हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2009 में क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में शुरू किया था, जिसकी उपयोगिता आज आप देख रहे हैं कि 11-12 वर्षों के बाद, 13 वर्षों के बाद यहाँ पर जो भी हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कदम उठा रहे हैं, वो भले ना हमारा नेशनल सोलर मिशन हो या हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम हो या हमारा रूफटॉप का कार्यक्रम हो या हमारा कैनाल टॉप का कार्यक्रम हो, ये सारे जो योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं से क्लाइमेट चेंज में जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें किस तरह से कार्बन एमिशन हो रहा है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है, किस तरह से कार्बन फुटप्रिंटिंग को रोका जा सकता है, किस तरह से कार्बन क्रेडिट्स को अर्न किया जा सकता है, ये सारी बातों की चर्चा इन 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में होगी। इसमें युवा पैनल डिस्कशन में भी हिस्सा लेंगे और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि किस तरह से इस जटिल समस्या के लिए भारत गंभीर है, जबकि ये समस्या पूरे विश्व के लिए है, लेकिन इसमें भारत देश कैसे लीडरशिप लेकर के आगे बढ़ सकता है, कैसे हम लोग विश्व की समस्याओं का भी समाधान भारतवासी होने के नाते कर सकते हैं। इन सारी बातों पर हम लोग 2 दिन तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।